आज तक मैं बहुत परेशान हूँ बाबूजी। उधर मेरे बड़े भैया मुझ पर नाराज और भाभी भी नाराज, घर से बेघर हो गया हो। सोचता हूँ थकाई बहुत लगी है, सोचता हूँ कि थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ क्या होता है। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये इंसान सो रहा है। इनके पास चलता हूँ, उठाता हूँ, उन्हें देखता हूँ कि तो क्या हुआ है। ये तो खत्म हो गए। न मालूम कौन कमीना उनको मार डाला। इसके पहले कि सबसे पहले यह सूचना मैं प्रशासन को देता हूँ, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। चल रहा हूँ यहाँ से। ये पड़ी है लाश साहब। लाश को पहचान रहा है? हाँ साहब। किसकी लाश है? लाश ये पारसनाथ की लाश है। लाश कब देखा तुमने? बस जस्ट साहब अभी ज्यादा से ज्यादा तो 5 मिनट हुए हैं। चौकीदार। यस सर। किसको बुला रहा हुए? मैं कहाँ खोए? नहीं साहब, खोआ नहीं। लाश को पोस्टमार्टम ले जाए। लाश इधर उठा। भाई साहब इसको कब देखे आप? ठीक है तुम जा सकते हो, अगर थाने से फोन आ जाएगा तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, उठाओ इससे बयान लो। किससे? उठो यार, बयान दो। किससे बे? इससे मरी लाश को। भाग चले। लाश को ले जाए पोस्टमार्टम। उठा ले जल्दी से। जब से आया हूं मारुति मिश्रा इस थाने में खून पे खून होते चला जा रहा है। असली कातिल नहीं मिल रहा है। जिस दिन आ जाएगा हाथ में ना, हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा साले को। आओ चलते हैं जहां खून हुआ है, राम जानकी मंदिर के पास। साले को पागल कर दिया। कुर्सी लेके आए हो साहब? ही एम्बुलेंस वक्त तो लाद के ले ये लहासिया। ये कहां पा गए कुर्सी में? पाए हुए साहब। चल जा, राम जानकी मंदिर के पास खून हुआ था। तलाशी ले। चल बाप, तलाशी करते चल। हाँ वो चाहिए। क्या बताऊं, भूख प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। थोड़ी देर बैठ के यहाँ देखती हूँ, कोई नजर आएगा तो कुछ खाने को मांग लूंगी। रघुनंदन पूछे लक्ष्मण से मेरी सीता गुजरिया का भैली। बनवा में मैं छोड़ गए मोरे नैनन की पुतरिया का भैली। हर हर महादेव। मैं दोनों को मर्डर कर दिया। पारसनाथ का, धनीराम का, सारी दौलत का मालिक बन गया हूँ। कमला सुशीला कुटिया में आ गई हैं। मैं चलता हूँ वन की ओर, कोई सुंदरी मिलेगी तो उसे भी अपनी कुटिया में ले चलूंगा। हर हर महादेव।
ये सुंदरी बैठी है घनघोर जंगल में, आगे पीछे कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं पीछे हाथ लगाकर उठाता हूँ। हर हर महादेव। आओ सुंदरी, तुम कौन हो? बाबा जी आप? दर्शन दो घनश्यामनाथ। सुंदरी क्या ना? बाबा जी मैं दर बदर ठोकर खा रही हूँ, एक रोटी के लिए तरस रही हूँ। मेरा नाम रेखा है बाबा जी। रेखा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं रेखा। क्या कहना चाहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता, मेरी बात सुनिए। अरे साधु संत महात्माओं को तू करता बदला। हरामखोर, ऐसी बातें करते हो जो सर्व नहीं आती। अपने आप को साधु कहता है, बाल ब्रह्मचारी कहता है, और एक लड़की की इज्जत से खेलना चाहता है। मैं कहती हूँ चुपचाप चला जाए यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। क्या मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। अरे नीच साधु, चला जा यहाँ से अभी। नीच साधु, नीच साधु, चला जा यहाँ से अभी, वाला चप्पल लगाऊंगी तेरे हाथ पे। नीचे चुटता यहाँ से, अरे चला जा अभी, वाला चप्पल से तेरी पिटाई। हंस के भौरा जगत की, अरे कला में तय रही, कल ठिकाने में आएगी तेरी।
मैंने इसकी इज्जत लूट ली हरामजादी की। अब नदी पोखर में कूद कर अपनी जान दे देगी, लेकिन जाने से पहले मैं इसे अंधी बनाऊंगा ताकि दुनिया न देख सके। मैं अपने मंत्र से मैं इसे अंधी बनाता हूँ। सुपल्ला पसमा का बाप। हाँ कैसी हाथ पड़ गई यार, इसे ले चलता हूँ अंदर, देखूं चलता हूँ रास्ते में क्या। बहुत परेशान लग रही है। क्या बात है? क्या बात है बहन, आपको दिखाई भी नहीं देता और ये हालत, ये कैसी हालत बनाई हो तुम? मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर बहन क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाली हो, क्यों इतना परेशान हो, बात क्या है? बताती हूँ भैया, बातें में सब कुछ बताती।
मैं दर बदर रोटी के लिए घूम रही थी, भूख और प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा था। मैं इसी जगह पे बैठकर किसी आले जाने वाले का इंतजार कर रही थी कि कोई मुझे रोटी देगा, लेकिन इतने में एक साधु आया और मुझे अकेला पाकर मेरी इज्जत लूट कर मेरी दोनों आंखों की रोशनी छीन लिया। भैया ये क्या कर रही हो बहन? हाँ भैया, भगवान मैं की सच इज्जत कह रही हूँ। और आपको दोनों आंखों से अंधी में कर दिया। हाँ भैया, लेकिन बहन चलिए मेरे साथ और मैं आपकी परवरिश करूंगा, आपका दवा इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाओगी। लेकिन बहन आपका नाम रेखा है और मेरा नाम राजेश है। बहन मैं गोमतीपुर का रहने वाला हूँ, तुम्हारा नाम रेखा है और कहाँ के रहने वाली हो बता सकती हो? मेरी बात सुनो भैया, मेरा नाम क्या है? नाम मेरे का हमारा, हे भैया सुनो, हे गाँव जीतपुर की रेले वाली हूँ मैं, भैया का नाम मेरे है पारसनाथ भैया। भैया का नाम पारस नाथ, सुनो बात सच सच बताती हूँ भैया भैया मैं इसी जीतपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रेखा है। घर में मेरे बड़े भैया जिनका नाम पारसनाथ और मेरी भाभी माँ जिनका नाम सुशीला, आज उन्हीं के कारण मैं घर से बेघर हो गई। भैया ये आप जीतपुर के रहने वाली हो? लेकिन आपका क्या नाम है? आपके घर में कौन कौन है भैया? इसी तरीके से जिस तरीके से तुम हो उसी तरीके से मेरा नाम राजेश है, मेरे बड़े भैया का नाम धनी राम है और मेरे भाभी का नाम कमलावती है। क्या बात है भाई? आपके बड़े भैया का क्या नाम है, जरा एक बार फिर बताइए। मेरे बड़े भैया का नाम धनी राम है। धनीराम हाँ भैया, क्या बात है? बहुत आपकी परेशान बात लग रही को है। सुनकर मुझे एक बात याद आ गई। क्या बात? मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। क्या बताना अपने चाहती दिल हो? पर पत्थर रख लीजिए। बोलो। एक दिन की बात है, मैं दर बदर ठोकर खा रही थी, भीख मांग रही थी। चलते चलते एक मंदिर पर मैं विश्राम कर रही थी तो मैं क्या देखती हूँ कि ना जाने कौन दरिंदा आपके भैया को मारकर उसी मंदिर के पास दफन कर दिया। ये क्या तुम हो देखा? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे भाई को कोई मारने वाला नहीं हो सकता। मैं आखिर सच कह रही हूँ भैया। आपकी बात से हुआ जिस बात का मुझे डर था, मैं अपने बड़े भैया को यही समझाता था कि बड़े भैया एक न एक दिन आपको कुछ भी हो जाएगा। ओ मेरी भाभी आ जाए तुझे मरवा डालेगी, उससे बस करे ना भैया। लेकिन आज वही हुआ। रेखा, हाँ भैया, मैं भी आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो मैं भैया? सभी आधे घंटे बाद इसी रास्ते से मैं बस्ती में जा रहा था और हमने देखा एक लाश पड़ी थी और वो लाश किसी और किसी गैर का नहीं था। रेखा, और आज तुम्हारे भैया पारसनाथ के नहीं, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता। मैं सच बता रहा हूँ रेखा। न मालूम कौन खमीरा भाई साहब को मार डाला और अपने प्रशासन को साथ लिया
लास्ट पोस्टमार्टम चलेगी। इस दुनिया में तुम्हारे भाई नहीं रहे रेखा, सच कह रहा हूँ। रेखा तुम बहुत जोरों से, तुझे भूख लगी है ना, भूख प्यास से तड़प रही हो ना, चलिए मेरे साथ, मैं कहीं न कहीं से रोटी का सहारा बनूंगा। ठीक है भैया। अगर भिक्षा भी मांगना पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए जरूर भिक्षा मांगूंगा भाई, इसलिए कि तुम्हारे भैया और हमारे भैया वो सगे सारू थे, उस लिहाज के बाद तुम मुझे अपना सगा भाई बनोगी। ठीक है भैया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। कमला, सुशीला, मेरी बात गौर से सुनो। ये जो प्रधनवा था, हाँ प्रधनवा जो था, प्रधानमंत्री कमला को बंद करवा दो थाने में। आज वो नरेगा का पैसा लेकर के मजदूरों में बांटने जा रहा है। चलो रास्ते में हम उसे पकड़ के उसका पैसा छीनते, वहीं पर उसका मर्डर कर देते हैं।